मैनिफेस्टेशन की कुछ कॉमन टेक्निक्स जैसे वाटर टेक्निक, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब के बारे में हर कोई जानता है और हर कोई इसके बारे में बात करता है। और मैनिफेस्टेशन की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी टेक्निक, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस टेक्निक का नाम है रिविजन टेक्निक। इसकी मदद से आप अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा को, किसी पास्ट बैड मेमोरी को, नेगेटिव इवेंट को हील कर सकते हो। अगर आप अपने पास्ट में अभी भी जी रहे हो, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो जो अभी भी आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, ये टेक्निक आपको मदद कर सकती है उस इवेंट को बदलने में या फिर उस इवेंट से बाहर आने में, यानी कि आपको हीलिंग करने में मदद कर सकती है। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, पहले तो पास्ट का एक ऐसा मोमेंट याद करो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। कोई गिल्ट होगा, किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने किसी को चीट करते हुए पकड़ लिया, या फिर आप किसी को चीट कर रहे थे, आपको कोई अब्यूज़ कर रहा था। पास्ट की बहुत ही पेनफुल मेमोरी जो आप भुला नहीं पा रहे, उसको याद करो, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, अब एक शांत जगह पे जाके आपको बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। अब ठीक उस पल में जाना है जब ये चीज़ आपके साथ होने वाली थी, जब आपके साथ अब्यूज़ होने वाला था, जब आप चीट करते हुए किसी को पकड़ने वाले थे, ठीक उस पल में वापस चले जाना है। इमेजिन करो आप उसी वक्त में खड़े हुए हो जब वो चीज़ होने वाली है। थर्ड आपको क्या करना है, उस पुरानी मेमोरी को, यानी कि ओल्ड मेमोरी को एक नई मेमोरी के साथ रिप्लेस कर देना है। अगर पेन था तो उसको पीस के साथ रिप्लेस करना है, किसी ने इंसल्ट कर दिया था तो उसको एप्रिशिएशन के साथ आपको रिप्लेस कर देना है। यानी कि जो आपके साथ हो रहा था उस वक्त, उसका उल्टा आपको इमेजिन करना है, एज्यूम करना है। मान लो आप किसी को चीट करते हुए पकड़ने वाले थे, ठीक है, आपने पकड़ लिया था, पर आपको उस मोमेंट में जाना जब आप पकड़ने वाले थे। इस बार आपको क्या करना है, आप उस जगह पे गए, पर आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा, आपने चीट करते हुए नहीं पकड़ा, उसे नहीं देखा, आप सीधा अपने रास्ते पे अपने काम पे निकल गए। देखो होता क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे रियलिटी से फर्क नहीं पड़ता, रियलिटी में क्या इवेंट हो रहा है, क्या हुआ था, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस रियलिटी की क्या मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड को उससे फर्क पड़ता है। इवेंट कुछ भी हुआ हो, वो किस तरीके से हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड को उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है इवेंट कुछ और हुआ हो और आपने उसको अलग तरीके से स्टोर किया है, तो सबकॉन्शियस माइंड को उससे फर्क पड़ता है कि वो कैसे स्टोर हुआ है। इसलिए हम उसकी मेमोरी को चेंज कर देते हैं, जो ओल्ड मेमोरी स्टोर होती होती है उसको एक नई मेमोरी के साथ बदल देते हैं। यानी कि आप अपने पास्ट में फिजिकली जाके उस इवेंट को चेंज नहीं करते, बल्कि जो उसकी मेमोरी है उसको आप चेंज कर देते हो, उसकी जो मेंटल इमेज है उसको चेंज करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो जो एक छोटा-सा जो आपको हल्का मन महसूस हो रहा है, ठीक है, उसको फ़ील करने की कोशिश करनी है, उस नए इमोशन को फ़ील करने की कोशिश करनी है, वो छोटी-सी पीस आपको महसूस करने की कोशिश करनी है। अब आपको इंसल्ट नहीं करा जा रहा, आपकी इंसल्ट नहीं करी जा रही, आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको पेन नहीं हो रहा, आपको सुकून मिल रहा है। उस छोटे से इमोशन को महसूस करो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये टेक्निक आपको 2 से 3 बार डेली रिपीट करनी है, 5 से 7 दिन तक। 5 से 7 दिन में आपको थोड़ा हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार अगर मैं पास्ट में जाके उसकी मेमोरी को चेंज करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं बोलूँगा कि किसी ने मेरे को चीट किया और मैं पास्ट में जाके ये सोच रहा हूँ मेरे को उसने चीट नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने उसे माफ़ कर दिया। इसका मतलब उसने मेरे साथ गलत किया ही नहीं, है ना? वो गलत था ही नहीं। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको पीछे की कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और ये पीछे की कुछ चीज़ें होती है, हमारे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। वो इंसान आगे बढ़ चुका है, ठीक है, वक्त आगे बढ़ गया है, सब चीज़ें हमारी लाइफ में बदल चुकी हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को गलत साबित कर दिया और वो इंसान सही हो गया ये करने से, नहीं। अभी लाइफ में तकलीफ में कौन है? आप हो, ठीक है। वो इंसान अच्छे से जी रहा है, सब लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, परेशानी किसे हो रही है? आपको। स्टेप किसे लेना पड़ेगा? आपको, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसी पास्ट में जीते रहो ताकि आपका जो प्रेज़ेंट है और फ्यूचर है वो सब खराब हो जाए, या तो उस पास्ट को बदल दो आप, ठीक है, ताकि आपका प्रेज़ेंट भी ठीक हो जाए और फ्यूचर भी ठीक हो जाए। भाई जो नहीं मिला, अब उसको तो नहीं कर सकते ना कुछ जाके ठीक, जो हो गया सो हो गया, पर जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में है ना, उसको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। तो बस यही पूरा ओवरऑल मेरी एडवाइस आपको रहेगी, इस टेक्निक को फॉलो करो और इससे क्या होगा, आप ओपन हो जाओगे, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी और आपकी एक तरीके से हीलिंग शुरू हो जाएगी, समझ लो। अपना ख्याल रखो। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर दो। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को मंत्राक्ष को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे जाके दोनों ही अकाउंट को फॉलो कर लो, मंत्राक्ष और आई.हर्ष ठाकुर।